हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास में विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो पहली होती है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग समय बताए हैं। जैसे रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। सिर्फ 4 होती हैं रॉस के अनुसार। तो शैशवावस्था कब से कहाँ तक होती है? जन्म से 3 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो ये किसके अनुसार थी? रॉस के अनुसार थी। ठीक है। अब शैले के अनुसार कैसी है? ये 3 होती हैं, है ना। 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक? जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो ये हो गई शैले के अनुसार। फिर आती है हरलोक के अनुसार, है ना। ईवी हरलोक के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें गर्भावस्था होती है, ये होती है गर्भधारण से जन्म तक, है ना। मतलब 280 दिन, जिसको 40 सप्ताह भी बोल सकते हैं। फिर होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेके 2 सप्ताह तक या 14 दिन तक। फिर आती है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 14 दिन से 2 वर्ष तक। फिर होती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, है ना, 3 से 6 वर्ष तक। फिर होती है उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। फिर आती है इसमें वयः संधि, है ना। वयः संधि कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 से 14 वर्ष तक। फिर पूर्व किशोर अवस्था होती है 13 से 14 वर्ष तक, यानी कि 17 वर्ष तक, है ना। फिर आती है उत्तर किशोर अवस्था, ये होती है 18 से 21 वर्ष तक। फिर आती है प्रोणावस्था। प्रोणावस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है? 21 से 40 वर्ष तक। फिर मध्य प्रोणावस्था, ये होती है 41 से 60 वर्ष तक। फिर आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है 60 के बाद, 60 से 60 के बाद तक, है ना। तो ये हो गए हमारे हरलोक के अनुसार। ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट से याद भी रख सकते हैं। ऐसा गर्भावस्था जन्म तक, शैशवावस्था, ऐसा शॉर्ट थोड़ा सा रॉ डायग्राम बना के आप उसको याद रख सकते हैं। ये ठीक है। फिर कोल के अनुसार आती है। कोल के अनुसार इन्होंने क्या बोला? शैशवावस्था चालू होती है। ये जो है शैशवावस्था से इन्होंने शुरुआत की है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था बालक की 6 से 12 और बालिका की 6 से 10। ठीक है। फिर उत्तर बाल्यावस्था बालक की 13 से 14, बालिका की 11 से 12। फिर प्रारंभिक किशोर अवस्था बालक की 15 से 16 और बालिका की 12 से 14। मध्य किशोर अवस्था बालक की 17 से 18 और बालिका की 15 से 17। ये हो गई इनकी कोल के अनुसार, है ना। आगे फिर आती है उत्तर किशोर अवस्था। बालक की कितनी होती है? 19 से 20 और बालिका की 18 से 20। और प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 और वृद्धावस्था 75 से आगे की जितनी है। ठीक है, उसको भी ऐसे रॉ डायग्राम बना के आप याद रख सकते हैं। फिर डॉक्टर अर्नेस्ट व जॉन्स के अनुसार, है ना, जॉन्स के अनुसार, जॉन्स ने क्या बोला था? यहाँ उसका कथन है कि 2 वर्ष का बालक सांप को पकड़ता है क्योंकि उसे जाने का खतरा नहीं होता। ठीक है। फिर इनके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की होती है और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की होती है। ये अर्नेस्ट के अनुसार है। फिर सामान्य वर्गीकरण, मतलब सामान्य जो वर्गीकरण है वो क्या है? गर्भावस्था का है, गर्भधारण से जन्म तक।
शैशवावस्था का 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था का 19 के बाद का जो है प्रौढ़ावस्था में आते हैं। जो सामान्य जो वर्गीकरण है 5 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और पूरा देखें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।